अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल ने कराई विजय की विजय, सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे तमिलनाडु के सीएम बनने वाले आपके विजय थालापति साहब, जब वो कुछ चंद सीटों से पीछे रह गए और जब इनका साथ वहां के राज्यपाल ने भी नहीं दिया, तो उसके बाद राहुल गांधी ने जो किया ना भाई साहब, ये एहसान आपके कभी विजय थालापति भूल नहीं पाएंगे। सवाल उठता है कि आखिरकार क्या कर दिया यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पहले ये देख सकते हो कि आखिरकार मैटर क्या फंसा था। अरे मैटर ये फंसा था कि जो आपके विजय थालापति साहब हैं, उन्होंने 108 सीटें जीती थी, 118 जीतनी थी बहुमत के लिए, तो 108 सीटों पर विजयी हुए। लेकिन 108 सीटें काफी थी आपको सीएम बनने के लिए। लेकिन यहां पर जो आपके विजय थालापति साहब हैं, इनका साथ वहां के गवर्नर नहीं देते। अरे गवर्नर का यहां पर क्या रोल आ जाता है यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो विजय थालापति हैं, विजय थालापति साहब को अगर कोई भी शपथ दिला सकता था तो वो उस प्रदेश का राज्यपाल यानी कि गवर्नर। अब सवाल उठता है कैसे, क्योंकि कोई भी अगर सीएम है तो उसको शपथ दिलाने या इस्तीफा दिलाने का काम कोई और नहीं बल्कि राज्यपाल ही करता है। और अगर राज्यपाल नहीं राजी हुआ तो आप सीएम का शपथ या इस्तीफा दे नहीं सकते हो। और इसी वजह से यहां पर विजय थालापति जब गवर्नर के पास गए तो गवर्नर ने कहा कि हटो यहां से, पहले तुम 118 सीटें लाओ, फिर जाकर तुम सीएम की पदवी संभालना। अब आप सोचोगे कि यार हाँ 118 सीटें इनके पास नहीं थी तो इस वजह से भगा दिया होगा। नहीं, बीजेपी के कहने भगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है क्यों। देखो यार, पहली चीज तो ये है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर बार मेजॉरिटी वाली सरकार ही सरकार बनाए। मतलब अरे यार, कई बार ऐसा हुआ है कि पीएम के पद के लिए भी पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिली है, लेकिन तब भी चलाई गई थी सरकार। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से पीएम थे। अगर आप उनका नाम बता दोगे तो आपके कमेंट को हार्ट में मिल जाएगा और पिन भी कर देंगे कि कौन सा ऐसा पीएम था जो बिना बहुमत के पीएम के पद पर रहा था। उसी के साथ साथ कई सीएम भी हैं जो बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे लेकिन सबसे ज्यादा सीटें पाए थे, तब भी वो सीएम के पद पर रहे और कार्यभार संभाले। लेकिन यहां पर छिछनी चटक जा रही थी कि इनको सीएम का पद देने के लिए। फिर उसके बाद आपके विजय थालापति ने ठान लिया कि अब 118 सीटें करेंगे। आपके राहुल साहब आते हैं सपोर्ट करने के लिए। यहां पर देख सकते हो जो आपके विजय थालापति साहब हैं, उनकी पार्टी टीवीके नाम से है। फिर उसके बाद आईएनसी मतलब वही कांग्रेस वाली, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद आ जाती है सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके। ये लगभग 4 पार्टियां मिल करके और अपने सीटों को शेयर करके टीवीके के साथ एक अलायंस बनाती हैं और तब कहीं जाकर 118 सीटें हो पाती हैं। आप सोचोगे कि 118 और 108 मतलब 10 सीटों का अंतर था ना, नहीं 11 सीटों का अंतर था। क्योंकि आपके विजय थालापति साहब ना 2 सीटों से लड़े थे और 2 के दोनों सीटों से जीते थे, लेकिन इनकी काउंट एक ही सीट की जाएगी यहां पर। इसी वजह से इनको 11 सीटें टोटल चाहिए थी। अब यहां पर देख सकते हो कांग्रेस के पास टोटल थी 5 सीटें। अब 5 याद रखिएगा, 5 सीटें। फिर उसके बाद वीसीके के पास टोटल 2 सीटें थी। फिर सीपीआई के पास टोटल 2 सीटें थी और सीपीएम के पास भी 2 सीटें थी। अब अगर आप इसे जोड़ डालो तो आपको मिल जाएगा कितनी सीटें, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, टोटल 11 सीटें मिल गई। अब आपके पास टोटल हो जाएंगी 118 सीटें और ये 11 सीटें आकर टीवीके के अंदर ज्वाइन हो गई, यानी कि बहुमत मिल गई एक छोटी सी अलायंस बनाने के बाद। और यहीं पर ही सबसे बड़ा रोल आता है आपके राहुल साहब का। राहुल साहब ने कह दिया था कि हम तुम्हारे साथ अलायंस बना ले रहे हैं विजय थालापति, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम कभी भी हमें धोखा नहीं दोगे, तुम कभी भी हमारे विरोधी वाली टीम या विरोधी वाली पार्टी में जाकर ज्वाइन नहीं होगे। अरे जैसे एनडीए या बीजेपी कह सकते हो। मतलब आज नहीं तो कल सही अगर तुम्हारा सिर सनक गया, तुम सोच रहे हो जाकर हम बीजेपी में ज्वाइन हो जाए, ऐसा मत करना। अगर ऐसा किए तो फिर पछताओगे। पहली कांग्रेस ने कह दिया था और उसके बाद मदद दे दी 5 सीटों की प्लस 2-4 सीटें अलग अलग जगह से खींच कर लाकर इनके जोड़कर इनको बहुमत प्राप्त करा दिया।
लेकिन डर तो ये लगता है कि भाई साहब अगर गलती से भी ये जो छोटी छोटी पार्टियां अगर उसमें 2-2 सीटें ना होती तो कैसे बहुमत बन पाती, तब मैटर बहुत तगड़ा फंस जाता। और उसी के ही साथ साथ आप देख सकते हो कि कांग्रेस के पास 5 विधायक थे, यानी कि 5 सीटें थी, सीपीआई के पास 2 विधायक थे, सीपीएम के पास 2 विधायक, वीसीके के पास 2 विधायक। आप साफ देख सकते हो। और यही सारे जोड़ करके फिर जाकर यहां पर आपके विजय थालापति वाले सीटों में जुड़ गई और फिर जाकर कहीं बनाई गई सरकार। और यही गवर्नर हैं जो इनको कह नहीं रहे थे कि तुम आकर इस पदवी पर बैठ जाओ। ऐसा कईयों बार हुआ है कि आपकी सीटें पूरी ना हो बहुमत से, लेकिन तब भी आपको पदवी कार्यभार दे दिया जाता है कि बाद में कहीं से विधायक खींच लेना। लेकिन इन्होंने इनको इजाजत नहीं दी। इन्होंने थालापति ने कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे नियम कानून हैं कि आप पदवी संभाल सकते हो, लेकिन पदवी संभालने के लिए ये बंदा कहा नहीं कि तुम संभाल लो। अब कारण क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ, ये सारी जानकारियां मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी है। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा उसका। अगर व्हाट्सएप चैनल जाकर ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी जानकारियां वहां पर भी मिल जाया करेंगी और कुछ भी मिस नहीं होगा इस भारत और पूरी दुनिया से संबंधित। तो आपके हाथ में, आप ज्वाइन करोगे कि नहीं, बाकी इस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।